जो जननायक हैं, वो पब्लिक के सुख दुख में साथी और उनकी जिंदगी के करीब रहने वाले, चहेते रहने वाले तो जननायक होते हैं। हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारा बात रखने वाला होता है, हमारी हर लड़ाई को युद्ध स्तर पर लड़ने वाला होता है, एक एक व्यक्ति को हक दिलाता है, जिस तरीके से एक एक का मत लेता है। तो जब इसलिए उन्हें बनाया गया, इस संदर्भ में हमारी लोकतंत्र की भावना, मूल भावना है, संविधान की इतनी सुंदर व्याख्या है, फिर कहाँ चूक हो रही है। ये भारत बहुत जल्दी बदल सकता है, बहुत जल्दी। एक चोट लग जाए हम सब मानवों की अस्तित्व पर, एक प्रश्न चिन्ह लगे, हर व्यक्ति को इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगाइए। किसी की बात यहाँ सर्वोच्च नहीं है। तो आपको अपने आप जिन सवालों का जवाब आप बाहर की दुनिया से लेना चाहते हैं, वो सारे जवाब आप बन जाएंगे। सवाल भी आप होंगे और जवाब भी आप होंगे। तब जिंदगी की एक बेहतरीन स्वर्ग की ओर की जो सीढ़ी है आप कहते हैं, वहाँ से शुरू होती है और आप स्वर्ग के द्वार में भी यदि खड़े हो जाते हैं। गेहूं की कटाई दादाजी कर रहे हैं, देखिए यहाँ तक काट डाले हैं और मैं पेड़ पौधों के पास तालाब जा रहा हूँ। यहाँ से तालाब 200 मीटर के आसपास है। देखिए ये चबूतरा है, ये क्या बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। धर्मेंद्र भाई का बोर्ड भी दिख रहा है। देखिए इतना जूम इस कैमरे में करने के बाद आ जाता है। टेक्नोलॉजी यदि हम कमाल की रखते हैं तो ज़िंदगी हमारी बहुत बेहतर और प्रो लेवल की होती जाती है। वास्तव में जितने लोगों को हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में उनके पास जिस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं वो चीज़ उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उसमें एक चूक हम लोगों से हो गई। आज की दुनिया में सभी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन प्रकृति और इंसानियत को हम कितना जिंदा रख पा रहे हैं, जहाँ से ध्यान और प्रेम रूपी सागर की बूंदें निकलती हैं। और जिस दौलत को हम जुटा रहे हैं, उस दौलत में हम सबसे बड़ी उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे लिए जितनी दौलत या संसाधन सुविधाएं होंगी, उससे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी और बेहतर प्राप्त होंगी। ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, इस उम्मीद में हर दिन हम जी रहे हैं। जीने का तरीका अपना बिल्कुल सही है, सबका अच्छा है, बस उसमें ध्यान की ज़रूरत है। जब ध्यान आ जाएगा तो सीधी सी बात है कि हर काम में आपको आनंद आने लगेगा। गरीबी में भी, अमीरी में भी, नदियों में भी, पर्वतों में भी, भीड़ में भी, शोर में भी और कोलाहल और दुख वाले माहौल में भी आप वैसे जीना शुरू कर देंगे जैसा ध्यान की स्थिति में। ध्यान की एक लंबी अगर अवधि हो जाए तो वहाँ से जीवन के चरम सुख प्राप्त होते हैं। फिर आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत ऊपर हो जाते हैं। हमारे पास ज़रूरत की वस्तुएं होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस ज़िंदगी को वैज्ञानिक रूप से जीने के लिए।
लेकिन हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ध्यान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को जीना है, चाहे वो संघर्षों के बीच हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के ईश्वरत्व के बीच हो। जिन्होंने उस ईश्वरत्व के करीब गए हैं और प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो उन्होंने हमारे जैसा ही दिनचर्या को गुजारा है और उसी दिनचर्या में उन्होंने काम करने के तरीके को बदला है। देखिए, हम लोग भी काम करते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं होता। मैं नौकरी भी कर लेता हूँ, 10 बजे से मान लीजिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, उधर 5 बज जाते हैं। हम प्रकृति को भी बेहतर थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखते हैं वीडियो के माध्यम से। और जहाँ रहते हैं तो लोगों से मिलते भी रहते हैं, लोग अपने से स्नेह देते हैं और उनसे मुलाकातें होती हैं। वो पटेरा वाला वीडियो एक लड़के का देखा आपने, बोल रहा था कि भैया आज ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश और प्रसन्न हुआ हूँ ये 2 घंटे के आप लोगों से मिलने के बाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब आप ज़िंदगी को बेहतर जीना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक प्रेम और स्नेह की वर्षा शुरू होती है। और वो ऐसी बारिश होती है कि जिससे पोषित होती है जो चीज़ें, उसे कभी सूखने ही नहीं देते और वहाँ से आपकी दुनिया का एक अलग जिंदगी का स्वरूप अपने असली रूप में आता है। और जब आता है आप बुद्धत्व ईश्वरत्व की ओर, और जब ध्यान की निरंतरता, खुशी की निरंतरता बढ़ती जाती है, वही तो ईश्वर का रूप है, वही तो ईश्वर है। आनंद ही तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के पास पहुंचने से हमें उम्मीद लगती है कि आनंद होगा, उत्सव होगा, जश्न होगा। और वही हमने देखा भी है कि होता भी है, लेकिन क्या जिस रास्ते से हम निकले हैं उस ओर, क्या वो रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा? 50 साल की हमारी जिंदगी और हमारा रास्ता इतना दूर है कि हम देख रहे हैं कि 4-4 हजार साल से लोग पहाड़ों में, पर्वतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में कंटिन्यू 100% लोग लगभग 1% छोड़ दिया जाए तो लगे हुए हैं, निरंतर सारा जतन कर रहे हैं। हम जा रहे हैं और हम विज्ञान के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनकी कभी कभी फेलियर और कभी कभी प्रकृति का कहर, बस के बस गाड़ी के लोग समाप्त हो जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, नास्तिक, आस्तिक, सभी प्रकार के। तो चूक यहाँ किसकी है? हमारी, विज्ञान की या परिस्थितियों की? जिंदगी के तरीके ये जीने के बदल जाए तो ये दुनिया बहुत जल्दी महीने में बदलाव आ सकता है। जो बदलाव हजारों साल में लोग करते रहे लाने की, 4-4 हजार साल भी गुजर गए
परिस्थितियां वैसी की वैसी, कुछ बदलाव हुए हैं, नो डाउट हुए हैं, लेकिन बहुत तेजी से होना चाहिए था। जितने संसाधनों, जितने वैज्ञानिक तरीकों, विज्ञान ने हमें साथ दिया, उसको और तरीके से यदि हम जीते साइंस को, तो शायद और ज्यादा प्रगति होती, सुख समृद्धि शांति आती। पर आएगी, आ रही है, लेकिन उस रेशियो से नहीं आ रही है। यहाँ पे खेद है, जितना जल्दी बदल जाना चाहिए। और वो बदलेगा कब? जब हम अपनी शुरुआत खुद के काम के तरीके को बदल के करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिंदगी में सभी दिनचर्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति भी अपने अपने स्वरूपों में ले रहे हैं। ये पेड़ पौधे भी हमारे जैसे आनंद ले रहे हैं, धूप का, छांव का, संघर्षों में, तेज हवाओं का, तूफान का, बाढ़ का, आग का, निरंतर खड़े हैं। उसी तरीके से प्रकृति की समस्त कायनात में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां ये सभी सरवाइव करते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है। प्रकृति अगर संरचना ध्यान से देखा जाए, एक पेड़ की ही उदाहरण के लिए, और इसकी संरचना में डूबने के लिए 24 घंटे, दो दिन भी कम पड़ जाएंगे। डूबने के बाद कि अगर आप किसी काम में ध्यान को से करते हैं, तो उस काम की क्वालिटी, उस काम में ध्यान का आनंद, उस काम में कला कौशल को सीखना बहुत बेहतर होता है। और आपको हम आपसे बातें करते करते हम इस भीड़ तक आ गए। यहाँ पे हम लोगों को कलवर्ट पुलिया लगवाना है। सरपंच जी को हमने 2-4 बार बोल भी चुका है, वो बोल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम गंगा जल संवर्धन के तहत योजना है, हमने उन्हें बिल्कुल, हम लोगों ने बताया कि आपको जल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खर्च करने की। आज तक सारी पंचायतें मिट्टी, मोरम और गिट्टी के अलावा काम ही किया हुए हैं, और हमारी पंचायतें आज भी भरण पोषण से दूर हैं, कुपोषित हैं। और ऐसा कुपोषण है कि लगता है कि ये कुपोषण सदियों शताब्दियों तक नहीं समाप्त होगा। जबकि पोषण के नाम पे इतना पोषण वहां से मिल रहा है, लेकिन वो पोषण एक्सपायरी होता जाता है अंतिम व्यक्ति तक आने तक। आप लोग देखिए, 70 साल आजादी का हुआ और हम लोग कहाँ भूल कर रहे हैं। एक एक पंचायत को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए, कम से कम 70 करोड़ रुपए जिस गांव में लगेगा, उस गांव की तस्वीर और तकदीर क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए क्या होगी वो तस्वीर। लेकिन क्या ऐसी चूक हुई हम लोगों से, हमारे समाज में, उन जिम्मेदारों से, जिनको पूरे समाज का, गरीब का, उसका पिता समान, माता समान व्यवस्थाएं दी गईं, चाहे वो शासन स्तर की हो, चाहे प्रशासन स्तर की हो। लेकिन इतनी परिस्थितियों को, इस प्रकृति को अनबैलेंस करने में उन जिम्मेदारों का हाथ है, जिन जिम्मेदारों पर हमारी रोजी रोटी, दुख सुख के साथी के रूप में
हमारा भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। हमारे देश में दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक व्यवस्था को पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, जिसके लिए हमें डिग्रियों की आवश्यकता है, और दूसरी व्यवस्था लोकतंत्र की चल रही है कि अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या उसमें काबिलियत है तो लोक नायक रहेगा, लोकतंत्र की गद्दी पर बैठेगा। दूसरा पक्ष सबसे सुंदर ये रहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भारत की वैज्ञानिक जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्हीं के लिए वो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई, स्पेशलिस्ट थे, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं वो सारे लोग। चाहे जिस विभाग की हम बात करें, एक मापदंड होता है, एक परीक्षा होती है उस लेवल की, और परीक्षा भी गजब लेवल की होती है, नो डाउट। परीक्षा होती है उस काबिलियत के लिए जिस काबिलियत के लिए हम उन पदों पे बैठे हैं। आपको क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं IAS का पेपर किस लेवल का होता है और कौन से होनहार विद्यार्थी उसे क्रैक करते हैं। उस काबिलियत का व्यक्ति जब बैठा हुआ है तो उन सबसे हम सबसे कौन सी चूक हो रही है। सबके पास पर्याप्त पैसा है, क्योंकि जो इन पदों पे बैठे हैं निश्चित ही जो देश लेवल की अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में उनके मापदंड बने होते हैं, खर्च के, रहने के, आने के, जाने के। सैलरी तो अपनी है ही है, तो अपना हिस्सा जितना ईश्वरत का हिस्सा है हमें तो मिल रहा है। अब रही बात जो हमें बिठाया गया दूसरे का हिस्सा देने के लिए, क्योंकि हम उस परीक्षा में जो काबिलियत, जो योग्यता उस पद के लिए होनी चाहिए, उसके मापदंड के लिए बनी और उसको हम क्रैक किए। हम योद्धा हैं, हमने क्रैक किया, नो डाउट। उस जिंदगी को मैंने बेहतर जिया, वहां से क्रैक किया, हम बहुत अच्छे हैं। लोग उस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग 10 साल 20 साल की जिंदगी खपा दे रहे हैं, और इतने संघर्ष देखिए आप लोग कितने छात्र कर रहे हैं। IAS का पेपर UPSC का होता है, 300-400 पद एक बार में भर्ती में आते हैं, पूरे भारत के छात्र संघर्ष करते हैं, और जिस पद को हमने पाया उसका हमने क्या इस्तेमाल किया, क्या सही कदम हो जा रहा। और फिर जब हम उन चीजों से दूर होते गए, जिस चीज के लिए, जिस ऊर्जा को, संचित ऊर्जा को बांटने के लिए, दूसरे में ऊर्जा को डालने के लिए हम वहां पे पहुंचे, तो हमें क्या हुआ। और फिर वहां से हम दिन पर दिन लिप्त होते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लिप्त हुए, लेकिन हम जागृत अवस्था में क्यों इतना जल्दी नहीं हुए, क्योंकि हम उस लेवल के थे। तो फिर यहाँ आम आदमी से हम क्या उम्मीद रखेंगे। ये आम आदमी क्या हमारी उम्मीदें पूरा करेगा, क्योंकि वो उस काबिल नहीं है कि वास्तव में अपनी सारे हकों की लड़ाई वो लड़ सके। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें उन्होंने रखा। दूसरा पक्ष, हम जन नायकों की ओर बात कर रहे हैं। जो जन नायक हैं वो पब्लिक के सुख दुख में साथी और उनकी जिंदगी के
करीब रहने वाले, चहेते रहने वाले तो जननायक होते हैं। हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारा बात रखने वाला होता है, हमारी हर लड़ाई को युद्ध स्तर पर लड़ने वाला होता है, एक एक व्यक्ति को हक दिलाता है, जिस तरीके से एक एक का मत लेता है। तो जब इसलिए उन्हें बनाया गया, इस संदर्भ में हमारी लोकतंत्र की भावना मूल भावना है, संविधान की इतनी सुंदर व्याख्या है, फिर कहाँ चूक हो रही है। ये भारत बहुत जल्दी बदल सकता है, बहुत जल्दी। एक चोट लग जाए हम सब मानवों की अस्तित्व पर, एक प्रश्न चिन्ह लगे, हर व्यक्ति को इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगाइए। किसी की बात यहाँ सर्वोच्च नहीं है। तो आपको अपने आप जिन सवालों का जवाब आप बाहर की दुनिया से लेना चाहते हैं, वो सारे जवाब आप बन जाएंगे। सवाल भी आप होंगे और जवाब भी आप होंगे। तब जिंदगी की एक बेहतरीन स्वर्ग की ओर की जो सीढ़ी है आप कहते हैं, वहाँ से शुरू होती है। और आप स्वर्ग के द्वार में भी यदि खड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर के स्वर्ग की जिंदगी का आप एहसास करने लगते हैं। सभी लोग स्वर्ग के करीब हैं हम। बस एक चीज, उसमें काम के तरीके बदल दीजिए, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और जब आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो पूरे समाज की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं, जिनके लिए, जिनका पोषण करने के लिए, इनके रक्त में वो सारे मिनरल्स डालने के लिए हमें बिठाया गया और हमने पोषण कम कर दिया। करने का प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे मिलते हैं हम। बस वो दो नहीं हो रहा है, एक है तो एक ही है, दो नहीं हो पा रहा है। हम बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, सारे जिंदगी के आयामों को हम सभी जी रहे हैं। अभी मैं टीवी में देख रहा था, एक दिन शहरों में बार्स खुले हैं, वहाँ पे बहुत 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 सुंदर सुंदर पार्क्स बने हैं, बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। सब जिंदगी बेहतर जी रहे हैं। गांव में झोपड़ी में रहने वाला गरीब भी अच्छी जिंदगी जी रहा, पर वो गरीब को भी उस आनंद का मजा आना चाहिए जिस आनंद को सभी जी रहे हैं। सभी मानव जाति यदि बनी है तो उसके अंदर समस्त प्रकार की चेतना, मन, इच्छा, लोभ, लालच, इन सब का विकास उस समस्त प्रजाति को, सब शरीर को बराबर लगभग होता है, लेकिन वो वंचित रह जाता है। वंचित हम लोगों के बीच में ही रह जाता है। जब वंचित रहेगा तो क्या वास्तव में जिस वातावरण में दुख, नेगेटिविटी विद्यमान होगी, वो हर जगह विद्यमान है। कोई गरीब है, लाचार है, कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को मार रहा, छोटी छोटी बात में आक्रोशित हो जा रहे हैं। जहाँ पे प्रेम की बारिश हुई थी, गलतियाँ तो सबकी होती हैं। अगर किसी गलती के में हम खड़े हो जाएं, जो गलती किसी और ने किया वो गलती तो किया ही, लेकिन बार बार वो गलती न करे, ऐसी हिदायत होनी चाहिए। या फिर बहुत बड़ा कानून होना चाहिए, जो बार बार करे उसे क्षमा या वो प्रार्थना के योग्य नहीं है। क्योंकि वास्तव में हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ गलतियाँ होने की चांस ही नहीं है। उन सारी गलतियों के काबिलियत रखने वाला व्यक्ति उस पद पे गया है, उस जगह पे है, शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर। तो कैसे चूक हो? चलो चूक हो ही गई,
क्या वो चूक बार बार होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, चूक का भी आनंद ले लिए, लेकिन किसी गलती के बाद तुरंत जागृत होने की अवस्था में प्रवेश यदि किया जाए, करने का मतलब कि काम के तरीके को बदला जाए, उसमें हम लोग विश्लेषण कर लें कि वास्तव में जो काम हम करने जा रहे हैं, इस काम में कितने लोगों का लाभ या नुकसान है, क्या होगा प्रकृति के हर स्वरूपों को, उसका बैलेंस देख लें, और उससे दुष्परिणाम क्या आएंगे, उससे जनमानस को, पूरे जनमानस को, प्रकृति को भी, पशु पक्षियों को भी हमारे ऐसे निर्णय हैं जो विरोधाभास की ओर ले जाते हैं। कहाँ धूल हो रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है, सिर्फ उसको, उसकी जो मूल आत्मा है, उसको शायद जीने की जरूरत है। और जब मानवता स्तर पे इंसान जीना शुरू करेगा तो शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। चलिए सोचिए, प्रश्न चिन्ह लगाइए और हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। हम आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये मनोज भैया हैं, देखिए कटाई करने आए हैं। काहे को आए हैं भैया? अच्छा, ये मनोज भैया अच्छे मिस्त्री भी हैं, पानी फिटिंग करते हैं, लाइट फिटिंग करते हैं। आज युवाओं का रोजगार की अवसरों की बहुत कमी है, नहीं है, सिर्फ उसे जीने की ज़रूरत है। विज्ञान टेक्नोलॉजी का युग है और इस समय मिस्त्रियों की इतनी ज़रूरत है कि सोच लीजिए कि किसी काम के लिए आप उनसे मिलिए तो 2 दिन 3 दिन बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। क्यों मनोज भैया? ऐसा नहीं है, जब जैसा काम रहता है उस हिसाब नहीं तो आप ही तो बोल रहे थे काम इतना है कि मैं काम छोड़ देता हूँ, काम छोड़ देता और मैं इनको प्रैक्टिकली स्कूल की मैं बताता हूँ कहानी। अभी हमारे काम कराना है, ऐसा कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा है कि पाइप तोड़ के थोड़ा सा पानी जो है दीवार में गिर रहा था, हम लोगों ने पाइप लगाई है, वो पाइप पे नीचे आ सके। कौन सी? मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड का बता रहा हूँ। मुझे टीना लगवाना था, मुझे 3 दिन इंतजार करना पड़ा। मनोज भैया को मैं 15 दिन पहले बताया था टीना लगाना है। ऐसी परिस्थितियां हैं। नहीं, तो अगर जो बेरोजगार हमारे देश के लोग हैं ना, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी में पैसा ही कमाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी, जब हम उस पद तक, उस प्रतिष्ठा तक नहीं पहुंच पाए तो हम उसे हताशा नहीं करना है। ज़िंदगी के एक नए मोड़ देना है। बहुत ऑप्शन है इस प्रकृति में, इस दुनिया में मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के एक प्रश्न के हज़ारों ऑप्शन हैं।